नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो चलिए देखिए क्या है बहुपद। और आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में थोड़ा बहुत क्लास 6, 7, 8 में इसके बारे में बताया जाता है। जो बीजीय व्यंजक होता है जिसमें आपका जोड़ना, घटाना है ना, गुणा करना, ये सब आप सीखे होंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा और इसके बाद यहाँ पर जो बहुपद है फिर मैं आपको बताऊँगा। चलिए देखिए क्या है। तो यहाँ पर आपने पिछली कक्षाओं में आपने ये तो पढ़ा ही होगा। जैसे यहाँ पर अगर कोई मैंने बीजीय व्यंजक कोई मैंने लिख लिया x प्लस वाई का जो है अगर वो होल स्क्वायर है, तो इसका अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ये हमारा आता है। मतलब ये x प्लस वाई और x प्लस वाई दो बार है, मतलब ये इसका गुणा हुआ है, ठीक है। या अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस वाई। मतलब इस x का x में गुणा करेंगे तो आप जब सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर बीजीय व्यंजकों का क्या किया गया है, गुणा किया गया है। किसी में आपको भाग देखने को मिलेगा, किसी में आपको घटाना करने को मिलेगा। तो ये सब अलग अलग यहाँ पे जो ये सब बीजीय व्यंजक होते हैं और इन्हीं को जोड़ना घटाना हम लोग क्लास 6, 7, 8 में हम लोगों ने पढ़ा है। तो बस उसी का यहाँ पर एडवांस रूप थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे और इसका आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जब आप 10th में जाओगे और उसका फिर एडवांस वर्जन 11 में, 12th में, सारा चीज़ आपको इसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलेगा। जिसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, उसमें जो है कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब चर, बहुपद, ये सब यहाँ पर जो है वो आपको बार बार सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर इस चैप्टर से शेषफल प्रमेय से सवाल और गुणनखंड प्रमेय और बहुपद का जो गुणनखंड में उपयोग जो लाए जाने वाले जो बीजीय सर्वसमीका होते हैं, इसके बारे में जो है वो आपसे एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है। तो और यहाँ पर बहुपद के प्रकार, पहले तो बहुपद क्या होता है, या बहुपद यानी एक पद, द्विपद, त्रिपद, फिर बहुपद, ये सब क्या होता है डेफिनेशन। इसमें एक चर वाले बहुपद, द्विचर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और बहुपद के पद और गुणांक क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। बहुपद की घात पढ़ेंगे। तो सारा मतलब बहुपद का ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं, इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है। आपको पहला टॉपिक पढ़ना है एक चर वाले बहुपद और उनके प्रकार, ठीक है। ये आपका टॉपिक 1 है, एक चर वाले बहुपद और एक चर वाले बहुपद और उनके प्रकार, तो एक चर वाले बहुपद और उनके प्रकार कौन कौन से हैं, तो चलिए देखिए क्या है। तो पहले हम कुछ परिभाषाओं का जो है यहाँ पर हम ध्यान में रखेंगे। और कभी कभी वो परिभाषा भी आपसे जो है वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और इसमें कुछ ऐसे फार्मूला है जो डायरेक्ट आपसे फार्मूला भी पूछता है एग्ज़ाम में। तो चलिए देखिए क्या है। पहले यहाँ पर चर राशि क्या होती है, जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये एक मैथमेटिक्स का ऐसा जो है ये वर्ड है जो बार बार सुनने को मिलता है। और अगर आपने ध्यान से इसको अगर नहीं समझा तो आप ज़िंदगी भर आप इसी में आप हेडक में रहोगे, अरे यार ये वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा। तो वेरिएबल को हम कहते हैं चर राशि। क्या कहते हैं? चर राशि, और इंग्लिश में हम वेरिएबल, ठीक, वेरिएबल्स, ये हम लोग इसको बोलते हैं। तो क्या होता है ये किसी समीकरण में उपस्थित एक अज्ञात राशि जो होती है, ये एक चर राशि होता है। और इसे हम सामान्यतः जो है वो इसे हम अक्षर x और y से हम इसे दिखाते हैं, या और भी कोई a b c d c कोई भी सा भी आप नंबर ले लीजिए, इसको हम उससे दिखा सकते हैं। तो किसी चर के जो विभिन्न जो होते हैं इनके अंकीय मान हो सकते हैं, यानी इनका कोई निश्चित मान जो है वो नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अगर लिखूँ कि 2x प्लस
5 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि x क्या है, एक चर राशि है। अब इस x की जगह मैं y भी लिख सकता हूँ, z भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस 5 के जगह मैं 4 लिख दूँ या इस 2 की जगह 4 लिख दूँ, तो ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। यानी जिसका मान जो है वो बदल सके, जो मान आपका बदल सके, वो चर राशि आपकी कही जाएगी। और जिसका मान न बदले वो आपका अचर राशि हो जाता है। और अचर राशि को ही हम क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो आपका पहला था चर राशि क्या होता है। दूसरा आपका है यहाँ पर अचर राशि। अचर राशि क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, यहाँ से ये हो गया। तो अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान जो होता है वो निश्चित होता है, यानी हम इसको बदल नहीं सकते हैं। अर्थात किसी भी समीकरण में उपस्थित जो ज्ञात राशि को हम अचर राशि कहते हैं। और इसे हम सामान्यतः जो है इंग्लिश से अल्फ़ाबेट में तो हम इसे ABC के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, और इसका जो निश्चित अंकीय मान होता है, जैसे यहाँ पर -4 हो गया, कोई 3 हो गया, मतलब कोई भी वैल्यू, या पाई हो गई, ETC और भी आने वाले संख्याएं, ये सब जो यहाँ पर राशियाँ होती हैं इसको हम अचर राशि कहते हैं। और अगर अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो यहाँ से ABC भी यहाँ पर अचर राशि में हम इसको दिखाते हैं, निरूपित करते हैं उसको, अचर राशि को। ठीक है, तो और ये आप इसमें आपका केवल X Y Z ज़्यादातर PQRST यही लिया जाता है इसमें ज़्यादातर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये आपका था अचर राशि और चर राशि, यानी यहाँ पर जिसका मान ही न बदले। अगर -4 आंसर आया है तो -4 ही रहेगा, उसको मैं बदल कर 3 नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद है आपका बीजीय व्यंजक। ये आपका एक चर वाले बहुपद का ही यहाँ तीसरा प्रकार है। ये आपका पहला प्रकार था, ये दूसरा, और ये है तीसरा, बीजीय व्यंजक। क्या होता है, बीजीय व्यंजक। ठीक, जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और इस नाम से चैप्टर ही जो है वो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम से, बीजीय व्यंजक नाम से। तो ये क्या होता है, जब यहाँ पर ये जो चर राशि है और अचर राशि जो होती है, इनकी 4 मूलभूत संक्रियाओं का हम योग करना, जो है घटाना, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, तब यह एक संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। यानी बीजीय व्यंजक हम कब कहेंगे, जब आपका एक संक्रियाओं में 4 चीज़ें जब आपका एक साथ उसमें काम किया गया हो। जैसे यहाँ पर उसमें योग करना, उसका गुणा करना, भाग करना, ये सब काम जो है एक साथ हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या ले रहा हूँ, जैसे एग्ज़ाम्पल में कि 6x²। अभी मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक आपको मालूम रहेगा तभी आप एडवांस आप समझ पाओगे। तो 6x² - 5y² और +2xy। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक अचर राशि है और एक चर राशि, दोनों संख्याओं का यहाँ पर गुणा हुआ है। और x का x के भी, यानी चर का भी गुणा हुआ है, तभी x² आया हुआ है। और यहाँ पर इनका जो है वो अंतर निकाला गया है, माइनस कर दिया गया। फिर 5 और y के बीच में चर और अचर राशियों में गुणा हुआ है, फिर जोड़ दिया गया, चर और अचर राशियों में गुणा हो गया। तो यानी ये आपका एक बीजीय व्यंजक ही इसको हम कहेंगे। यानी बीजीय व्यंजक कहीं पर भी अगर नाम आएगा तो समझ जाइएगा कि चर और अचर राशियों का गुणा, भाग, जोड़, घटाना हो सकता है उसमें से। ठीक, तो अब ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर x और y जो होती हैं वो चर राशियाँ हो जाएंगी, और ये जो 6 - 5 और +2 आप देख रहे हो, ये अचर राशियाँ हो जाएंगी। और इसका परस्पर गुणा, योग जो है वो अंतर इनके चिन्हों के जोड़ करके एक बीजीय व्यंजक को यहाँ पर निर्मित करता है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक चर वाला बहुपद। और बहुपद को तो हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक चर वाला बहुपद यानी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स क्या होता है, देखिए ये तो आपके एग्ज़ाम में ही पूछ दिया था कि भाई एक चर वाला बहुपद क्या होता है, डिफिनेशन बताइए, इसकी परिभाषा बताइए। तो 1 नंबर का सवाल भी ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब क्लास 9 का तो पेपर यहाँ पर जो टीचर ही होते हैं यहाँ पर आपके जो पढ़ाने वाले, वही ज़्यादातर बनाते हैं। ठीक है, अगर बाहर का भी अगर क्वेश्चन पेपर बनकर आता है तो उसमें भी जो है ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि फार्मूला मेरा इसी से डिराइव हो जाता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो एक चर वाला बहुपद यहाँ पर क्या होगा, एक चर
वाला बहुपद पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जब मैं देखिए पढ़ता था ना तो मैं जैसे भाई सवाल वाल तो सब, जैसे मेरे फ्रेंड्स क्या होते थे ना कि बस इन्होंने फार्मूला देखा और सवाल लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जो मतलब हम लोगों का जो फ्रेंड्स ग्रुप था, तो हम लोग क्या करते ना, उस फार्मूले को भी हम लोग डिराइव करते थे कि भाई ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे आया, ताकि अगर मान लीजिए अगर फार्मूला मैं भूल गया और फिर अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे लगाऊंगा मैं। तो इसलिए आपको फार्मूला ही मतलब इतना अच्छे से आपको जो है उसको डिराइव कर लेना है, प्रूफ कर लेना है, ताकि अगर आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछ दे तो वो फार्मूला आप ना भूलें और फार्मूले को ही आप प्रूफ करके निकाल करके वहाँ से आप उसको लगा लें। तो ये जो है वो आपको इस तरह से निरंतर हर सब्जेक्ट में, खासकर मैथ में आपको ये काम करना है, ठीक है। ताकि अब कितनी हज़ारों लाखों यहाँ पर फार्मूला कितने याद करोगे, तो इससे अच्छा है उसको आप एक बार प्रूफ कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे वो आ रहा है, तो आप उसको प्रूफ करके निकाल लोगे तो आसानी से आपका हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए क्या है। तो एक चर वाला बहुपद आपका ये हो गया। तो अब ये क्या होता है, ये एक ऐसी बीजीय व्यंजक होता है जिनमें चर राशियाँ जो होती हैं वो ऋणोत्तर पूर्णांक यानी धनात्मक तथा शून्य वो घात के रूप में हो सकता है, ठीक है। और एक चर वाले इसको हम बहुपद कहते हैं। और यदि किसी बहुपद में चर x हो तो हम इसे px या qx या rx जो है वो इसे निरूपित करते हैं, और इसको हम फंक्शन कहते हैं इंग्लिश में, या फलन कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ये पूछा भी है कि यहाँ पर अगर कोई बहुपद का फलन x है तो उसका बहुपद का रूप लिखिए, ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं उसी को लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए फलन x है तो मैंने ले लिया यहाँ पर px कोई सा भी, ठीक। अब इसको बहुपद के रूप में दिखाना है तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख दूँगा। अब ये आपको नोट कर लेना है, प्लस a0 प्लस यहाँ से हो जाएगा a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a बेस टू दी n x टू दी पावर n। अब ये क्या है, एक बहुपद है। क्या है, ये एक बहुपद है, ठीक है, एक बहुपद है, ठीक। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आप a0 a1 a2 ये क्या है, तो ये लिख लीजिए यहाँ पर, जहाँ a0 कॉमा a1 कॉमा a2 डॉट डॉट a बेस n जो आप देख रहे हो, ये एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका a बेस टू दी n जो आप देख रहे हो, ये 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ n जो आप देख रहे हो, ये एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये n क्या है, ये है ऋणोत्तर पूर्णांक यानी धनात्मक तथा शून्य। ऋणोत्तर पूर्णांक हम इसे कहते हैं। ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ धनात्मक तथा शून्य। ठीक, ये आपका हो गया। तो ये आपका यहाँ से एक्सप्रेशन दिया गया है कि एक चर वाले बहुपद कैसे होते हैं। तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कोई फंक्शन, मैंने px बराबर मैंने लिखा यहाँ पर नंबर 1 px बराबर ये फंक्शन आपका x है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। अब यहाँ पर पूर्णांकों पर जो है वो चर, वो x में क्या है, वो बहुपद है। देखिए फंक्शन x दिया गया है तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ये आपका क्या है, चर x में क्या है, वो बहुपद है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये बस इतना ही रहने दीजिए। और दूसरा मैं यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल लिखूँ तो px बराबर मैंने लिख दिया 9x स्क्वायर प्लस √7x माइनस √3। अब ये क्या है, एक वास्तविक संख्याओं पर चर x में एक बहुपद है। ये अब यहाँ पर √3 √7 ये सब क्या है अब ये सब सारी वास्तविक संख्याएं हैं। वैसे तो अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये इसको हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, √7 √3 ये क्या है, एक
अपरिमेय संख्या जिसे हम वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। तो पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो ये वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद है। ठीक, अगर तीसरे नंबर का एग्जाम्पल लेकर के देखें, अगर फंक्शन x है तो यहाँ से हो जाएगा फंक्शन पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, मान लीजिए कोई परिमेय संख्याओं मैंने लिख दिया 3/4 और यहाँ से मैंने लिख दिया x टू द पावर जो मैंने लिख दिया वो 3 लिख दिया, और यहाँ से 5/4x² लिख दिया और प्लस 2x माइनस 5 लिख दिया। अब इसमें आप देख रहे हो तो इसमें क्या है, वो परिमेय संख्याओं पर x चर x में वो बहुपद है ना। इसमें भी क्या है, ये परिमेय संख्याओं का वो चर x में आपका बहुपद दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है और उनके प्रत्येक बहुपद का जो एक चर वो राशि पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है तथा प्रत्येक बहुपद एक चर राशि पर निर्भर करता है, ये याद रखिएगा नोट पॉइंट जो मैंने बताया। अब यहाँ पर आपसे एग्ज़ाम में सवाल देखिए कैसे पूछेगा इस टॉपिक से जो मैंने आपको बताया बहुपद में। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अब 4-5 ऑप्शन दे दिया, उसमें से पूछ देगा कि इसमें से कौन सा फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। जैसे मैंने लिखा 2x² माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका घात जो है वो आपका क्या है, धनात्मक, यानी एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो ये क्या है, एक बहुपद है। क्या है, ये एक बहुपद है क्योंकि इसके प्रत्येक पद में जो वो है चर राशि x है। ठीक है, x की घात जो है वो यहाँ पर ऋणोत्तर यानी धनात्मक दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद x है। जैसे अगर यहाँ x टू द पावर 1 है और ये x टू द पावर 2 है और यहाँ x टू द पावर 1 है, तो ये +2 है +1 है, यानी एक धनात्मक है पूर्णांक यहाँ पर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूरा ये हमारा बहुपद तब कहा जाएगा। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, मतलब एक बहुपद है। ठीक है, कौन से बहुपद, ये तो एक बहुपद है। अब यहाँ से दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूँ, दूसरा कि 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर 2x² माइनस 5x प्लस 3, इसमें क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपका क्या है, एक बहुपद है क्योंकि इसके प्रत्येक पद में जो है वो ये चार राशि x की घात ये ऋणोत्तर यानी एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी इसके x पावर में क्या है 2, x पावर में 1, कोई माइनस नहीं है x पावर में, इसका मतलब मेरा क्या है, ये एक ऋणोत्तर यानी धनात्मक पूर्णांक है, यानी ये भी क्या है, एक बहुपद है। बस मतलब इस तरह से देखिए सवालों को क्या करना है, एक सॉल्व करना है। चलिए मैं कोई कठिन सवाल ले लेता हूँ, जो आप बताइएगा कि क्या ये बहुपद है कि नहीं। ठीक है, एक सवाल दिया गया है, ये है √2t प्लस, ये आपका t बाहर है और ये √3 और √t, और फिर यहाँ से बराबर में लिखा हुआ है कि √2t और प्लस √3 इंटू t टू द पावर जो है वो 1/2 दिया गया है। ये आपका सवाल है, कौन सा है, अरे इसको ऐसे तोड़ दिया है क्या, ये वही चीज़ तो है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, तो क्या ये बहुपद है कि नहीं है, √2t और √3 और √t दिया गया है, तो क्या ये बहुपद है कि नहीं। देखिए ये एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसके द्वितीय पद में यहाँ पर चर की राशि की घात क्या है, यहाँ पर अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, √2t प्लस √3 और इसको t टू द पावर 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसके पावर में क्या है, t टू द पावर 1/2 है, यानी इसलिए बहुपद नहीं है क्योंकि इसके द्वितीय पद के चर की जो राशि घात है वो 1/2 है, और जो कि ये एक ऋणोत्तर यानी धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई वैल्यू 1 होता 2 होता तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, मतलब अंडर रूट में वैल्यू दी गई है, वो हमारा धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, कोई परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद
नहीं है। तो मैं इस तरह से कुछ सवाल आपको लिख करके दे रहा हूँ और इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है बहुपद है या नहीं है, ठीक है, या इसमें से कौन सा एक अधिक चर में बहुपद है। तो अपने उत्तर का कारण भी आपको देना है, ठीक है। मैं आपको सवाल लिख करके दे रहा हूँ। चलिए, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है प्यारे बच्चों। यहाँ पर कौन कौन से बहुपद हैं ये आपको बताना है, और ये कौन एक अथवा अधिक चर में बहुपद है, और अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। तो ये आप प्रश्न नोट कर लीजिएगा और ये आपका होमवर्क में करिएगा। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।